Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss some other survival methods of bacteria. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर्स जो है वो डेवलप करते हैं, एक्सोस्पोर्स एंड सिस्ट डेवलप करते हैं और डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी अबव जो है वो डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ग्रुप ऑफ पॉजिटिव बैक्टीरिया फॉर्म्स स्पोर्स, दीज बैक्टीरियाज फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्यूल्स कॉल्ड फिलामेंट्स। अब ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं और ये जो है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं जिसको आप फिलामेंट्स कहते हैं, और वो डिफ्रेंशिएट होती हैं इनटू थिक वॉल्ड राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोस्पोर, और वो एक थिक वॉल राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं जिसको आप एक्सोस्पोर कहते हो। और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आर द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड फॉर्म आउटसाइड द सेल वॉल, और ये एक्टिनोमाइसीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इन अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया लाइक एजेटोबैक्टर स्पीशीज सिस्ट जो है वो फॉर्म होती है, और ये जो सिस्ट होती है वो डोरमेंट सेल्स विथ थिक सेल वॉल द साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सिस्ट होती हैं ये डोरमेंट सेल्स कहलाते हैं, ठीक है, विथ थिक सेल वॉल, और इनकी एक थिक सेल वॉल होती है और साइटोप्लाज्म इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। एंड द सिस फॉर्मेशन अकर बाय चेंजिंग सेल वॉल, और वो जो सिस फॉर्मेशन हो रही है वो चेंजिंग सेल वॉल के थ्रू होती है। और ये बैक्टीरियल सेल्स जो है रेजिस्टेंट होते हैं टू डेसिकेशन एंड सम केमिकल्स। ठीक है, ख़राब भी नहीं होंगे और कुछ केमिकल्स भी इन पे एक्ट नहीं करेंगे। और दीज सेल्स आर नॉट सेम रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर लाइक एंडोस्पोर, और ये सेल्स जो है सेम रेजिस्टेंट टेम्परेचर की रखते हैं जिस तरह एंडोस्पोर्स में होती है कि वो हाईली टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। इस तरह से सेम रेजिस्टेंस नहीं रखते टेम्परेचर में। ये जो है वो हो सकता है कि बहुत हाई टेम्परेचर को बेयर कर लें, हो सकता है ना कर सकें। ठीक है, अब मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, मूवमेंट इन बैक्टीरिया जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन वेरियस स्टिमुलाई इन देयर सराउंडिंग लाइक मैग्नेटिक फील्ड, केमिकल्स, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब इन्होंने कहा है कि ड्यू टू विच बैक्टीरिया एक्सप्रेस मैग्नेटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक मूवमेंट रिस्पेक्टिवली। बैक्टीरिया जो है वो मैग्नेटोटैक्टिक मूवमेंट भी शो करते हैं जो मैग्नेटिक की तरह मूव करते हैं, कीमोटैक्टिक केमिकल्स की तरह, फोटोटैक्टिक टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, बैक्टीरिया मूव बाय इट्स फ्लैजिला इन पर्टिकुलर डायरेक्शन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस डिटेक्ट। अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे अपने फ्लैजिला के थ्रू, या तो उसकी तरफ या उससे हट के स्टिमुलस जो भी डिटेक्ट होता है। फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट नंबर्स एंड पोजीशन ओवर द सेल बॉडी। कुछ बैक्टीरिया जो है वो फ्लोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पालाई दैट प्रोवाइड्स बायोन्सी टू द सेल बॉडी। बैक्टीरिया की मूवमेंट में फ्लैजिला हेल्पफुल होते हैं, कभी कभी पालाइज भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फ्लोटिंग में हेल्पफुल करते हैं, अदरवाइज कॉन्जुगेशन में हेल्पफुल होते हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन बैक्टीरिया। एक फ्लैजिलर मूवमेंट होती है, बैक्टीरियल फ्लैजिला एम्बेडेड विद सेल वॉल बाय मोटाइल एंड हेल्प इन लोकोमोशन। जो बैक्टीरिया फ्लैजिला होते हैं वो एम्बेड हुए होते हैं सेल वॉल से, और वो उनको मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हेल्पफुल होते हैं इन लोकोमोशन। प्रोकैरियोटिक फ्लैजुलम मूव्स द सेल बाय रोटेटिंग फ्रॉम द बेसल बॉडी ईदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड इज एक्सेस। उन्होंने कहा जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजुलम होते हैं वो सेल को रोटेट मूव करते हैं सेल को बाय रोटेटिंग, या तो वो सेल रोटेट करता है फ्रॉम द बेसल बॉडी, जो उसकी बेसल बॉडी होती है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में या काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट में अराउंड दिस एक्सेस। हेलिकल वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ फ्लैजिलम एंड दैट पुशेस अगेंस्ट वाटर एंड प्रोपेल्स द बैक्टीरियम। ये जो हेलिकल वेव्स होती हैं ये जनरेट होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द टिप ऑफ द फ्लैजिलम, और ये जो हेलिकल वेव्स जो होती हैं वो लाइक दिस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये आपको जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आ जाता है आपके पास ये इस तरीके की वेव लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है अगेंस्ट वाटर एंड प्रोपेल्स द बैक्टीरियम। अब
यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फ्लैजिला, कितने फ्लैजिला अटैच होते हैं। अगर कोई भी फ्लैजिला नहीं है तो वो ए ट्राइकस कहलाएगा, ठीक है। अगर मोनोट्राइकस है तो एक फ्लैजिलम होगा। लोफोट्राइकस है बैक्टीरिया विद अ टफ ऑफ फ्लैजिलम एट वन पोल प्रेजेंट, यानी कि बहुत सारे फ्लैजिलम प्रेजेंट है एक ही साइड पे। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया विद अ टफ ऑफ फ्लैजिलम एट ईच फ्लैजिला एट ईच ऑफ द टू पोल्स प्रेजेंट, यानी कि बहुत सारे फ्लैजिला दोनों पोल्स की तरफ है। और पेरीट्राइकस बैक्टीरिया पूरा फ्लैजिला से सराउंड आउट हुआ हुआ है, तो ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है एक स्पायरोचीटियल मूवमेंट होती है और एक ग्लाइडिंग। स्पायरोचीटियल मूवमेंट उन्होंने कहा कि स्पायरोकीट्स शो सेवरल टाइप ऑफ मूवमेंट सच एज फ्लैक्सिंग, स्पिनिंग, यानी कि फ्लैक्स भी करते हैं, स्पिन भी करते हैं, फ्री स्विमिंग भी करते हैं, क्रीप आउट भी करते हैं, एज दे आर फ्लेक्सिबल एंड हेलिकल बैक्टीरिया लाइक फ्लैजिला। ये जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हेलिकल होते हैं, लेकिन इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। जस्ट विद इन द सेल एनवलप दे हैव फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर। सेल एनवलप के अंदर इनके फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, एक्साइल फिलामेंटस रोटेश है, एंडोफ्लैजिला रोटेट है, एक्साइल फिलामेंट है, और ये इस तरीके से मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। विच आर नोन एज पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला और एक्साइल फिब्रिल्स और एंडोफ्लैजिला, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि अंदर ही एक फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है जो उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आती है ग्लाइडिंग मूवमेंट। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दी स्पीशी ऑफ साइनोबैक्टीरिया या साइनोफेगा एंड माइकोप्लाज्मा शो ग्लाइडिंग मूवमेंट व्हेन कम इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस। किसी भी सॉलिड सरफेस से अगर वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो फिसलते हैं, ग्लाइड आउट करते हैं। तो इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द सबस्ट्रेटम एक्सेट्रा, वुड हो, बार्क हो, शेल हो एक्सेट्रा फॉर एनकरेज एंड रिप्रोडक्शन, कि वो उससे जुड़े, एंकर करें और रिप्रोडक्शन करें। दे सिक्रीट स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ दे गेट अटैच टू द सबस्ट्रेटम। उस स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर से ये उस सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं एंड उसी से मूवमेंट शो करते हैं, ग्लाइडिंग। हाउएवर नो ऑर्गेनल्स आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। इसके लिए कोई भी ऑर्गेनल यानी कि फ्लैजिला वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।